तो जाट के एडवांस बुकिंग डे वन कलेक्शन के बारे में अब बात करने का टाइम आ चुका है। बहुत से लोग बोल रहे कि भाई फाइनल बता दो इसके कि क्या होगा क्या नहीं। वो बड़ी बात है। सबसे पहले इससे पहले ना मुझे ना हेटर को जवाब देना है और बाद में बात करते हैं हम कलेक्शन के बारे में। देखो भाई, जो 2-3 करोड़ वाले लगाए बैठे हैं, सबसे पहले तो यार एजुकेशन लेना सीखो। आप थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, वरना ये अनपढ़ वाली बातें जो है ना, 2-3 करोड़ 4 करोड़, भाई उतना तो पहले 2-3 घंटे के अंदर अंदर कमा लेगी फिल्म। देखो, जलन अपनी जगह है भाई। ओके, जलो तो जलो, लेकिन इतना भी मत जलो कि लोग तुमको सच में तुम अपने आप को अनपढ़ मान लो। ओके, हो जाओगे। सिंपल सी बात है, महावीर जयंती है, पूरा नेशनल हॉलीडे है। कोई वो सिकंदर विकंदर की सबकी वाट लगी पड़ी है, तो लोगों को दूसरी फिल्म है नहीं देखने को। ओके, और जो सनी पाजी के फैंस हैं वो तो टूट पड़ने वाले हैं, लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो कभी कभी हॉलीडे में टाइम ढूंढते कि भाई क्या देखे, तो जाट का ट्रेलर इतना ज़बरदस्त क्लिक कर गया था कि बच्चे बच्चे को पता है कि फिल्म आने वाली। हाँ, अब ये सनी पाजी के फैंस पर है कि वो सनी पाजी को कितने ज़बरदस्त तरीके से कलेक्शन दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते, वो मैंने नहीं ठेका लेके रखा है। बट मैं, मेरे जो फैंस है, सनी पाजी के फैंस है, उन पे मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कि वो लेट डाउन नहीं करेंगे सनी पाजी को। बस इस बेसिस पे मैं 25 करोड़ का ओपनिंग कर रहा हूँ। तो तुम लोगों की क्यों जल रही है? और मैं तो 25 ही बोल रहा हूँ। मैं तो ये भी बोलने को तैयार हूँ कि 50+ भी हो सकती है, लेकिन वो तब होगी जब सनी पाजी के फैंस सच में, क्योंकि उनकी जो फिल्में होती है वो कभी भी स्पॉट बुकिंग पे चलती है, ना कि एडवांस बुकिंग पे। तो ये एक सिंपल सी बात है, तो ये लॉजिक लगाना कोई गलत नहीं है। परसों आ ही जाएगा कलेक्शन। इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप इतना क्यों बोल रहे हो, बाकी फिल्मों का भी बोलो। तो भाई बाकी के जो एक्टर होते हैं उनकी एडवांस बुकिंग से तय हो जाती है। इनकी जो फिल्में, आप ओल्ड का ज़रा कभी देखो जनरेशन, स्पॉट बुकिंग पे होती है इनकी फिल्में। तो मेरा कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर आपके एडवांस बुकिंग का लॉजिक लगाऊँ ना मैं, तो मैं बता देता हूँ कि आपके हिसाब से कितना होगा कलेक्शन। पर मेरा प्रेडिक्शन इससे चेंज नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। अभी एडवांस बुकिंग की बात करें दोस्तों, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास हुआ है और 6.5 करोड़ का विद ब्लॉक सीट्स हुआ है। अगर 2.5 करोड़ की भी बात करूँ और ठीक ठाक, तो भी ऑलमोस्ट, अगर मैं भोला से कंपेयर करूँ कि भोला जितना मुझे याद है 3 करोड़ का एडवांस बुकिंग आया था, 13-15 करोड़ कुछ किया था, तो उस अकॉर्डिंग भी बोलूँ तो आपके हिसाब से 15 करोड़ हो जाएगा डे वन कलेक्शन। बस खुश, लेकिन ये आपके हिसाब से। अब ये हो गया क्योंकि जो सनी पाजी के फैंस हैं वो वैसे नहीं है, वो जाते हैं डायरेक्ट स्पॉट बुकिंग करते हैं। और जो एनर्जी आप लोगों ने दिखाई है मुझे कि भाई 10 को ही जाएंगे, शुरुआत एकदम ज़बरदस्त देंगे ही देंगे, तो इस वजह से मैं कम से कम 25 मान रहा हूँ। मेरे को सनी पाजी के फैंस की एनर्जी देख के 40 करोड़ का भी प्रेडिक्शन करने का मन कर रहा है, लेकिन एज ए रिव्यूअर, एज ए क्रिटिक मैं बायस नहीं हो सकता। पर फिर भी मैं 25 करोड़ से नीचे सोच नहीं सकता। अगर आती भी है तो कोई इतना गुना नहीं है, कोई 500 करोड़ बजट वाली फिल्म नहीं, 100 करोड़ में बनी है खाली। अगर ये 20 करोड़ भी कमा लेती है ना, तो 4 दिनों में अपना बजट तोड़ देगी है। इसका 20 करोड़ का ओपनिंग भी अगर लग जाता है ना, तो संडे के दिन ये कम से कम 40-50 करोड़ अकेले दिन पे मार देगी, इसका मैं गारंटी देता हूँ। तो मुझे मत सिखाओ कि क्या प्रिडिक्शन करना है क्या नहीं, वो मेरी चॉइस है, जो मुझे करना है। सिंपल सी बात है। मेरा अभी भी मानना है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 15 करोड़ विदाउट हॉलीडे, क्योंकि जितना मुझे याद है भोला वगैरह फिल्में हॉलीडे पे नहीं आई थी, वो जितना मुझे याद नहीं अभी कब आई थी, पर फ्राइडे वगैरह टाइप के दिन आई थी। आई थिंक अगर महाशिवरात्रि पे आई थी तो शायद हॉलीडे पे आई थी। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि सनी पाजी के फैंस एडवांस बुकिंग पे उतने नहीं एक्टिव जितना स्पॉट बुकिंग में। और भाई, जब गांव की बात करें हम, थोड़ा सा सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, उनको क्या पता है कुछ लोगों को कि क्या होता है एडवांस बुकिंग। अगर आपके पापा को शायद पता होगा, आपके दादा वगैरह जो फैंस होंगे सनी पाजी का, और अगर उनका मन में देखना ही है उनको फिल्म, तो क्या आप रोकोगे? वो ट्रैक्टर से आने वाले जो 100 लोग हैं, उनको क्या पता है कि भाई एडवांस बुकिंग क्या होता है? वो तो टिकट जाके पैसे देंगे, टिकट लेके आएंगे ना। आज भी पुरानी भाई, आप जब भी गांव में जाओगे, और गांव में इन लोगों ने क्या, ये क्या पागल लोग हैं क्या, इन्होंने 100 रुपीज़ का 90 रुपीज़ का टिकट रखा है? क्यों रखा है वो? अरे भाई, तुम जेन जी वालों हो, तुम अगर वो वाली जनरेशन हो तो वो तुम लोगों का इशू है भाई। तुम लोग अगर पुराना पास नहीं जानते तो वो तुम लोगों की चॉइस है, तुम लोगों की गलती है। वो तुम लोगों के हो सकते हैं दादा दादी भाई मर्सिडीज़ में घूमते होंगे, हर लोग वैसे नहीं रहते। तो मैं, मेरी प्रिडिक्शन तो कम से कम 25 है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 करोड़ भी कर सकती है वैसे देखा जाए तो।
पर एक लॉजिकल प्रेडिक्शन है कि हॉलीडे भी है, सनी पाजी के फैंस स्पॉट बुक, अब वैसे भी सनी पाजी के फैंस में मुझसे गुस्सा है कि भाई आप 25 क्यों बोल रहे हो, आप 50 क्यों नहीं बोल रहे हो, 60 क्यों। भाई इट्स अ लॉजिकल थिंग, अगर मैं 15 नहीं बोल रहा हूँ तो मैं 50 भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो मुझे लगता है कि उतना ही होगा, मतलब वो मेरा चॉइस है। अब आ जाएगा ज़्यादा तो मैं बहुत खुश हूँ, 25 से भी ज़्यादा आ गया तो भाई हम डांस कर लेंगे, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत खुश हो जाऊँगा मैं। पर कम से कम वाला एंगल मेरा 25 है नेट में। हाँ, वर्ल्ड वाइड हो सकता है 50 के ऊपर डे वन, और अगर 50 डे वन नेट आ गया फिर तो यह फिल्म 600 करोड़ हिंदी नेट जाएगी, इसका आज गारंटी देता हूँ मैं, प्रिडिक्शन है मेरा ये। अगर ये 50 करोड़ डे वन करती है इतने कम एडवांस बुकिंग के साथ, जो मुझे नहीं लगता है स्पॉट बुकिंग के, और जो जिस तरीके से टिकट रेट्स कम है ना, वैसे देखा जाए तो एक मन में ये भी फील आता है कि 15 से 20 करोड़ भी हो सकता है नेट, वो भी बुरा नहीं है इस फिल्म के लिए। बट फिर भी मैं आप पे ट्रस्ट करके 25 का ओपनिंग डे वन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन में फ़र्क होता है मेरे, इसीलिए मैंने सुबह बोला था कि मैं 15 से 20 करोड़ वाला और 25 से 50 करोड़, पर वो इतनी बड़ी रेंज बताना गलत होता है। इसलिए मैंने दो प्रेडिक्शन रखे थे कि भाई अगर जो एडवांस बुकिंग का हिसाब से है तो मुझे लगता है 15 से 20 करोड़ आएगा, और मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगा कि सनी पाजी के फैंस भी जाएंगे फिल्म को तो 25 करोड़ प्लस टाइप का आ जाएगा। 50-40 आई थिंक मुझे नहीं लगता है, पर अगर आ जाएगा तो मैं खुश हूँ, आ जाएगा तो मैं भाई डबल एनर्जी के साथ और एनर्जी। या तुम एक बात बोलो जो सनी पाजी के फैंस है, अगर 25 करोड़ नेट में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ या फिर 15 से 20 कर रहा हूँ, दो प्रेडिक्शन है मेरे, एक तो 15 से 20, एक तो 25 से 30। अगर उससे ज़्यादा आया तो आपको कौन से एंगल से लग रहा है कि मैं उल्टा नाखुश हो जाऊँगा? कम ऑन मैन यार। हाँ, अगर 15 से कम आया तो थोड़ा सैड लगेगा, बहुत सैड लगेगा मुझे, पर 30 से ज़्यादा आया और अगर मेरा प्रेडिक्शन बाई चांस गलत आया तो आपको क्या लगता है? अगर 35 आया तो क्या मैं खुश नहीं हूँ? भाई मैं तो उल्टा 7वें आसमान पे उड़ जाऊँगा मेरे भाई। आप फीलिंग्स को समझा करो, पर एज ए यूट्यूबर, एज ए क्रिटिक बायस नहीं हो सकते आप। तो मेरा ये कहना है अगर एडवांस बुकिंग के नज़र रखते हुए मैं प्रेडिक्शन करूँ तो मैं 15 से 20 करोड़ का प्रेडिक्शन है मेरा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पॉट बुकिंग और टिकट रेट्स भी कम है इसलिए मैं 35-40 वाला नहीं बोल रहा, और स्क्रीन काउंट्स वगैरह शायद 35 से है या 3500 है खाली। उन लोगों को, सिकंदर को उन लोगों ने 5500 दिए थे शायद शो, हाँ आई थिंक स्क्रीन्स, कुछ बहुत शोज़ दिए थे, 22,000 शोज़, उतने नहीं मिले, और ऊपर से टिकट रेट्स कम है। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो, और अगर 25 करोड़ भी नेट मारती है ना दोस्तों, तो मैं लिख के देता हूँ कि 300 करोड़ नेट से पहले इसको कोई नहीं रोक पाएगा। 100 करोड़ की फिल्म अगर 300 करोड़ नेट और 400-450 वर्ल्ड वाइड ड्रॉ जाती है तो उसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिलता है वैसे भी। तो थोड़ा समझो यार, बेवजह का दो प्रेडिक्शन मैंने किए हैं। अगर एडवांस बुकिंग के हिसाब से जाती है फिल्म और ज़्यादा स्पॉट बुकिंग नहीं होता है तो 15 से 20 करोड़ कलेक्शन आएगा। बॉलीवुड वाले तो 10 करोड़ ही बोल रहे हैं भाई, फिर भी मैं थोड़ा सा मैं लॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और अगर एडवांस बुकिंग के हिसाब से नहीं जाती है, स्पॉट बुकिंग तगड़ा होता है, तो ये 30 प्लस भी जाएगी, पर मैं एट प्रेजेंट शुरुआत में 25 से 30 बोल रहा हूँ प्रेडिक्शन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मैं खुश हो जाऊंगा 30 प्लस आएगा। भाई मेरे को अगर तुम वैसे खुश करने वाले हो 30 या 40 करोड़ नेट कलेक्शन करवा के, तो आपको कौन से एंगल से लग रहा है यार कि मैं नाखुश रहूँगा? भाई इमेजिन, इतना भी नहीं जानते क्या मुझे यार? उतना तो समझो। मैं एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक, मैं थोड़ा सा बायस नहीं होना चाहता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मैं वो बंदा हूँ जो गदर 2 का मैंने 30-35 बोला तो वो 40 प्लस आया था। याद करो मेरी खुशी क्या थी उस दिन। बाद में मैंने क्या प्रेडिक्शन किया था याद? रात के कि 40 प्लस जब मुझे मिला था अपडेट, तब मैंने बोला था पठान का हिंदी नेट ये तोड़ गया, 500 हो गया। और तब आप क्या बोले थे? नहीं भाई 200-250 में ही हम खुश है इतनी, क्योंकि आपको एक डर था सनी पाजी को लेके। पर मैं पहला था भाई वो यूट्यूबर उस टाइम पे, 27,000 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे मेरे उस टाइम पे। आज भी जो लोग मुझे तब सब्सक्राइब किए, याद कर लो वो प्रेडिक्शन मेरा। तो क्या गलत है यार? तो किया था मैंने। पर कभी कभी ना कॉन्फिडेंस तब आता है जब पहले दिन का कलेक्शन आता है। बात को समझो बॉस। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। शेयर दिस वीडियो गाइज यार।